वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म करके मोदी सरकार लगातार सुर्खियों में है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बीजेपी का ये दावा है कि कश्मीर को भारत से जोड़ने का जो काम दशकों पहले अधूरा रह गया था, उसे गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की टीम ने पूरा कर दिया है। 552 रियासतों का भारत में विलय कराने वाले पटेल और जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर एक राय नहीं थे। ये बात बीजेपी हमेशा ही कहती रही है। हालांकि इतिहासकार बीजेपी के इस दावे से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो कश्मीर मुद्दे पर आखिर इन दोनों की राय क्या थी? क्या पटेल कश्मीर में आर्टिकल 370 के पक्ष में थे या फिर नहीं? आइए ये हम जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल हुआ यूं कि 5 अगस्त को संसद में आर्टिकल 370 पर जबरदस्त बहस हुई। उस दौरान बीजेपी ने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही हमला बोल दिया था। जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर नेहरू ने जम्मू कश्मीर मुद्दे से निपटने में सरदार पटेल को स्वतंत्रता दी होती और हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ना तो 370 का बखेड़ा खड़ा होता और ना ही पीओके होता। वहीं जम्मू से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरोप लगाया था कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को लागू किया। उनके मुताबिक पटेल के अलावा BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन इस पूरे मामले पर अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में इंटरनेशनल रिलेशन और इतिहास के प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन का मानना है कि इस बात के सबूत हैं कि पटेल ने भी आर्टिकल 370 का पूरी तरह से समर्थन किया था। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ से बातचीत में राघवन ने बताया था कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से सरदार पटेल का ही विचार था और इस मुद्दे पर उनके विचारों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अहमियत मिली। राघवन ने अपने बयान में कहा कि यह कहना मूर्खता है कि सिर्फ नेहरू ने ही इसे लागू किया, क्योंकि यह सरकार का अकेला नीतिगत फैसला नहीं था, इसे संविधान सभा ने पास किया था। राघवन के मुताबिक आर्टिकल का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर पहली बैठक 15 और 16 मई 1949 को पटेल के घर पर ही हुई थी, जिसमें नेहरू भी मौजूद थे। राघवन ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर के पीएम शेख अब्दुल्ला से बातचीत करने वाले मंत्री NJ अयंगर ने नेहरू की ओर से अब्दुल्ला को भेजे जाने वाले लेटर का ड्राफ्ट तैयार किया था। उन्होंने उस ड्राफ्ट को एक नोट के साथ पटेल के पास भी भेजा था। अयंगर ने इस नोट में पटेल को लिखा था, क्या आप जवाहरलाल नेहरू जी को सीधे बताएंगे कि इस मामले पर आपकी रजामंदी है? वो ये चिट्ठी आपकी सहमति के बाद ही इसे शेख अब्दुल्ला को भेजेंगे। वहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे, तब पटेल ने अयंगर से कहा था कि वो अब्दुल्ला से बातचीत करना जारी रखें। अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में मूलभूत अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए भारतीय संविधान को स्वीकार करने का फैसला संविधान सभा पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि पटेल कश्मीर पर अब्दुल्ला की राय से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद नेहरू के वापस लौटने पर उन्होंने नेहरू से कहा था कि वो कांग्रेस को इस रुख पर सहमत करने में कामयाब हुए हैं। इतिहास के पन्नों में अगर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि बीजेपी चाहे आर्टिकल 370 के लिए जवाहरलाल नेहरू को ही कोसती रही, लेकिन सरदार पटेल भी आर्टिकल 370 के पक्ष में थे। फैसला लागू होने के बाद घाटी में पहली बार ईद मनाई गई और अब 15 अगस्त भी मनाया जाएगा। आर्टिकल 370 और कश्मीर से जुड़ी हर खबर जनसत्ता को देता रहेगा। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जनसत्ता को।